नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से देखिए यहाँ पे हाल ही में एक ऑर्डर जारी हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ये विज्ञप्ति जारी हुई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, जो कि 6/10/2023 को जारी हुई थी। देखिए यहाँ पे आर्तना पशुपालन विभाग पशु परिचारक सीधी भर्ती 2023 2609 विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे दी हुई है और एनिमल अटेंडेंट्स की भर्ती है साथियों पशु परिचर की। देखिए यहाँ पे पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। तो साथ ही यहाँ पे पद का नाम क्या है, पशु परिचर। तो देखिए पद का नाम पशु परिचर और गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन टीएसपी के लिए 5281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 653 पद है। तो टोटल पद की संख्या दी हुई यहाँ पे 5934। तो साथ ही यहाँ पे विशेष नोट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और इसमें दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई भी गलत सूचना और अपूर्ण आवेदन पर आवेदक का आवेदन रद्द कर उससे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी, यानी स्वयं आवेदक की होगी। और गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे ये जो विज्ञप्ति है जारी हुई है, इसका आवेदन कब से है, तो साथ ही यहाँ पे इसका आवेदन 13/10/23 से है और कब तक है ये देखिए, आज आवेदन जो है 13/10/23 से है और ये और तारीख जो है इसकी 11/11 तक है। कब तक है, 11/11/11 तक। तो यानी कि आपको आवेदन करना है तो जो इसकी 13 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण डाटा मैंने कलेक्ट किए हैं। तो इसकी पात्रता की क्या शर्तें हैं, पात्रता की शर्तें हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी और इसके समतुल्य, यानी कि साथियों यहाँ पे 10th पास की बात की गई है, यानी कि 10th पास होना आवश्यक है और देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान हो और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो और सम्मिलित हो रहा हो, इन नियमों के उल्लिखित पद में शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है। सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उससे उपयुक्त चयन एजेंसी के अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि 10th पास का उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा, यानी पहले रिटर्न एग्जाम होगी। देखिए दूसरा पॉइंट किया गया है, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले रिटर्न जो परीक्षा है वो साक्षात्कार के माध्यम से चयन होगा। और तीसरा पॉइंट है, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। तो साथ ही यहाँ पे 10th पास के लिए बहुत ही बढ़िया विज्ञप्ति है कक्षा 10th के लिए, यानी कि जो 10th पास हैं इस साल आवेदन लास्ट ईयर बैठ रहे हैं 10th में, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट साथियों यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, पशु परिचर के रिक्त पदों का वर्गवार यहाँ पे दिया हुआ है। गैर अनुसूचित के जो पद हैं उसमें 5281 पद हैं, जिसमें सामान्य की 13 से 34 और फिर बाद में देखिए इस तरह से पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात की गई, यहाँ पे BL LV के, HI के, LD के, ID जनरल सभी पद यहाँ पे आप देख सकते हैं। 105 उत्कृष्ट खिलाड़ी के भी हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी कि TSP के, तो देखिए TSP की 653 पोस्ट में सामान्य के 230 हैं, सामान्य महिला की हैं, विधवा की हैं, प्रत्येकता की है और सामान्य महिला भी है अनुसूचित जाति में, और अनुसूचित जनजाति में सामान्य की 206 सीटें हैं। क्षैतिज आरक्षण में देखिए यहाँ पे BL LV 7 सीटें हैं, यहाँ पे HI की 7 है, विशेष योग्यजन की
6 और LD ID इसकी 6 हैं, जनरल की 41 है, भूतपूर्व सैनिक की SC की 4 और ST की 36 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की भी यहाँ पे 13 सीटें हैं। तो साथियों ये रहा इनका सीटों का ब्यौरा। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए परीक्षा की जो स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है। तो सबसे पहले जो प्रश्न पत्र हैं पदों पर भर्ती है, तो परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी। तो देखिए सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट में पेपर होगा। प्रश्न पत्र की संख्या पार्ट ए जो होगा वो 70% यहाँ उसको वेटेज दिया गया है, और पार्ट बी को दिया गया है 45%। यानी कि जो टोटल है 150 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है। और कुल अंक जो रहेंगे फर्स्ट पेपर में 105, सेकंड पेपर में 45, यानी कि टोटल है 150 अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 3 घंटे का इसमें टाइम आपको दिया जाने वाला है। नोट क्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ के कुल 150 यानी कि MCQ टाइप के प्रश्न होंगे। तो MCQ टाइप यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। दूसरा अधिकतम पूर्णांक यानी कि 150 अंक का हो, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 ही अंक का है यहाँ पे। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे 1/4 अंक कट जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है यहाँ पे साथियों 1/4। अगला पॉइंट है प्रश्न पत्र में 40% यानी कि 150 का 40% यानी कि 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 40%। और परीक्षा का जो मानक है वो इस तरह सेकेंडरी लेवल का होगा। तो ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम, आप इसको ध्यान से देखिए क्योंकि पाठ्यक्रम के बिना काम नहीं चलता है। जिसमें पहला पार्ट जिसको 70% वेटेज दिया गया है जो कि 105 क्वेश्चन का है, और दूसरा जो है 45 क्वेश्चन का है। तो पहले पेपर में क्या है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिकी विषय, और ये सब हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। दूसरा जो है पार्ट बी जिसको 30% वेटेज दिया गया यानी कि 45 क्वेश्चन इसमें आएंगे। प्रश्नों की संख्या इसमें 45 है, फर्स्ट में है 105। तो देखिए क्या क्या इसमें पाठ्यक्रम है। पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सामान्य ज्ञान और पशुओं की देसी नस्लों, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकरण, दुग्ध दोहन, स्त्रवण काल और स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का प्रबंधन, निस्तारण, संतुलित आहार, पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास, बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं के अंत और बाह्य परजीवी, पशुओं के टीकाकरण, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य, कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता और प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, बाहर ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट, खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं तथा पर्यावरण को हानि नुकसान, पशु बीमा, पशु क्रय, समय रखी गई जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, इन सब का समावेश किया गया है। और ये वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। तो साथ ही यहाँ पे 22वां पॉइंट ध्यान से देखिए, बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक बोर्ड की जो वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार के मार्गदर्शन, सूचना, स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष में दूरभाष नंबर यहाँ दिए गए हैं, इस पर भी या समस्त व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी बोर्ड राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर 30/20/18 को संबोधित किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है ये आपके इससे संबंधित है, आपकी जो इस विज्ञप्ति से संबंधित संपूर्ण प्रावधान यहाँ पे बता दिए गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। आपका जो सिलेबस है ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये सिलेबस बहुत ही मायने रखता है। तो आप ध्यानपूर्वक इस सिलेबस की तैयारी कीजिए, इसमें जो टॉपिक दिए हैं उनको पढ़िए। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने का प्रयास किया। तो पहला जो है इसको वेटेज ज़्यादा जाता है, यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है आपका उसकी आपको तैयारी ज़्यादा करनी है।
और दूसरा जो पार्ट है साथियों वो उसकी भी आपको तैयारी करनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूर्णांक जो हैं 105 नंबर फर्स्ट पार्ट के यानी कि राजस्थान जीके के हैं। और इसमें विज्ञान भी है, मैथ भी है और एसएसटी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है और कल्चरल भी है और करंट जीके भी है। तो यानी कि 105 नंबर यानी कि 70% वेटेज उसको फर्स्ट पेपर को दिया गया है और सेकंड पेपर को जो दिया गया है वो दिया गया है 30% वेटेज। यानी कि आपके दोनों ही पॉइंट यानी कि दोनों ही पार्ट 1 पार्ट 2 3 घंटे का पेपर रहेगा। तो 3 घंटे में आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी इसमें, यानी कि 3 घंटे आपकी भविष्य निर्धारित करेंगे। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। 10th पास के लिए ये बहुत ही बढ़िया विज्ञप्ति है, केवल 10th पास से ही आप इसमें जॉब पा सकते हैं। साथियों ये 10वीं क्लास के जितने भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए विज्ञप्ति है और आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु जो है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती में अपना जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसकी जो संभावित एग्ज़ाम की तिथि रहेगी वो रहेगी साथियों मई जून 2024। तो साथियों मई जून 2024 यानी कि आपके पास लगभग 7-8 महीने का टाइम है। आप जो टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को पढ़ सकते हैं और इस भर्ती में जो पॉइंट्स थे उनको नोट कर लीजिए, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पर आप बने इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।